नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के आइडियाज़ पर बात करेंगे जो शायद कई लोगों की पैसों को लेकर जो चिंता है ना उसे कम कर सकती है। हाँ। कार्ल रिचर्ड्स की किताब है एक पन्ने की वित्तीय योजना। अक्सर हमें लगता है कि फाइनेंस, अरे बाप रे, कितना मुश्किल है, कितना उलझा हुआ है। सही बात है। पर ये किताब दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक पन्ने पर, हाँ सिर्फ एक पेज पर जरूरी बातें लिखकर अपना रास्ता साफ किया जा सकता है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब के जो सबसे काम के, सबसे जरूरी विचार हैं उन्हें समझें, ताकि ये जो प्लानिंग वाला काम है ना थोड़ा आसान लगे। हाँ, और देखिए सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये कि वित्तीय योजना कोई भविष्यवाणी नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। अच्छा। ये बस एक दिशा तय करना है, गाइडेंस है एक तरह से। असल में ये किताब कहती है कि भाई जटिलता से बचो, सिंपल रखो। सिंपल। हाँ, स्पष्टता और मकसद, इन पर जोर दो। ये सिर्फ कितने पैसे आए कितने गए उसका हिसाब नहीं है, ये आपकी जिंदगी से जुड़े फैसले हैं। सही कह रही हैं। तो कहाँ से शुरू करें? किताब का जो पहला और शायद सबसे गहरा सवाल है वो यही है ना कि आप पैसा कमा क्यों रहे हैं। हाँ, ये सवाल है तो बहुत सीधा सा है ना। सुनने में लगता है अरे ये क्या सवाल हुआ, पर जरा सोचिए, क्या हमारे पास इसका एकदम साफ पक्का जवाब है? और मजे की बात यह है कि यही सवाल पूरी योजना की नींव है। जब आपका क्यों, मतलब आपका मकसद बिल्कुल साफ होता है। जैसे क्या मकसद हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, परिवार की सुरक्षा हो, या अपना कोई पैशन, कोई सपना पूरा करना हो, या जल्दी रिटायर होकर आराम करना हो, कुछ भी। जब वो क्यों साफ होता है ना, तो अचानक पैसों वाले फैसले लेना आसान हो जाता है। कैसे? क्योंकि तब पैसा सिर्फ पैसा नहीं रहता, वो एक टूल बन जाता है, आपके लक्ष्यों तक पहुंचने का एक जरिया। अगर क्यों ही नहीं पता तो योजना तो बस हवा में तीर चलाने जैसी है, दिशाहीन। बिल्कुल। अच्छा, तो मान लिया क्यों साफ हो गया, अब वो एक पन्ने वाली बात। कार्ल रिचर्ड्स क्यों इतना जोर देते हैं कि भाई मोटी मोटी फाइलें छोड़ो, बस एक पन्ना बनाओ? क्योंकि देखिए सरलता में ना बहुत ताकत होती है। अक्सर हम चीजों को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हाँ, ये तो है। उस एक पन्ने पर होगा क्या? बहुत बेसिक चीजें। आपके बड़े जीवन के लक्ष्य क्या हैं? हर महीने कितनी बचत करनी है उसका टारगेट। जरूरी बीमा जैसे हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, वो कितना होना चाहिए? अच्छा। अगर कोई कर्ज है तो उसे चुकाने का प्लान क्या है? और लंबी अवधि के लिए निवेश, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो कैसे करना है? बस इतनी सी बातें। सिर्फ इतनी? और उसको कहाँ रखें? ऐसी जगह रखें जहां रोज नजर पड़े, शायद आपकी डेस्क पर या फ्रिज पर चिपका दें, कहीं भी। ये आपको रोज याद दिलाएगा कि आप किस लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको भटकने से रोकेगा। हाँ, क्योंकि अक्सर होता ये है कि हम बड़ी बड़ी मोटी योजनाएं बनाते हैं और फिर वो दराज में बंद हो जाती हैं। बिल्कुल, और फिर हम शुरू ही नहीं कर पाते। ये सरलता जो है ना, ये कंफ्यूजन दूर करती है और एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है। सही बात। अच्छा, और पैसों को बचाने का तरीका किताब में क्या बताया है? कोई खास नियम? एक सुनहरा नियम है, और वो है पहले खुद को भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये तो सुना है, इसका मतलब क्या है? ठीक ठीक। मतलब जैसे ही सैलरी आए या कोई भी आमदनी हो, सबसे पहले उसमें से एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए निकालकर अलग रखते। अच्छा, पहले बचाओ फिर खर्च करो। हाँ बिल्कुल। नॉर्मली हम क्या करते? पहले सारे खर्चे करते हैं, फिर जो बचता है उसे बचाने की सोचते हैं। ये तरीका उसका बिल्कुल उल्टा है और ये काम करता है। लेकिन ये रोज रोज याद रखना या हर महीने करना मुश्किल नहीं है? आलस आ जाता है। हाँ बिल्कुल आ जाता है। इसीलिए सबसे कारगर तरीका है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब अपने बैंक खाते में ऑटो ट्रांसफर या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट कर दें, तो हर महीने एक तय तारीख को एक तय रकम अपने आप आपके बचत खाते से कटकर आपके इमरजेंसी फंड में या रिटायरमेंट खाते में या SIPs में चली जाए। SIPs यानी वो जो हर महीने म्यूचुअल फंड में पैसा जाता है। हाँ बिल्कुल, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इससे क्या होता है, आपको सोचना नहीं पड़ता, आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भरता कम हो जाती है, बचत एक आदत बन जाती है अपने आप। ये बढ़िया तरीका है। अच्छा, अब उस पॉइंट पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। किताब कहती है कि वित्तीय सफलता में, मतलब फाइनेंशियल सक्सेस में 80% रोल हमारी सोच, हमारी आदतों का है। हाँ। और सिर्फ 20% गणित या जानकारी का। क्या ये सच में ऐसा है? मुझे लगा था कि जिसके पास ज्यादा जानकारी है, जो ज्यादा गणित जानता है, वही सफल होगा। नहीं, देखिए ये बात थोड़ी हैरान करती है, पर ये काफी हद तक सच है। अमीर बनना या पैसों के मामले में सुरक्षित होना, ये गणित के मुश्किल फॉर्मूलों से ज्यादा अपनी भावनाओं पर, अपने व्यवहार पर काबू पाने का खेल है। अच्छा, कैसे?
इसका मतलब है इमोशनल डिसिप्लिन, मतलब भावनाओं में बहकर जोश में आकर खरीदारी न करना। जैसे ऑनलाइन सेल देख के कुछ भी खरीद लेना। बिल्कुल। या फिर दूसरों की देखा देखी करना, उसने बड़ी गाड़ी ले ली तो मुझे भी लेनी है, उसने महंगा फोन लिया तो मुझे भी चाहिए। हाँ, ये तो बहुत होता है। और एक और जरूरी बात, बाजार जब ऊपर नीचे होता है तो घबराकर गलत फैसले न लेना। जैसे शेयर मार्केट गिरा तो डर के मारे सब बेच दिया, या बहुत ज्यादा लालच में आकर कहीं भी पैसा लगा दिया। ये सब व्यवहारिक कमजोरियां हैं। तो मतलब धैर्य रखना, अनुशासन रखना, ये ज्यादा जरूरी है किसी फैंसी इन्वेस्टमेंट स्कीम को जानने से। कहीं ज्यादा जरूरी है। आपकी आदतें, आपके फैसले लेने का तरीका, आपकी सोच, यही असल में आपकी वित्तीय किस्मत तय करते हैं। गणित तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो कार्ल रिचर्ड्स की इस किताब से, इस एक पन्ने वाली योजना से हम असल में क्या सीख लेकर जा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी सीख है स्पष्टता, अपने लक्ष्य साफ रखें। दूसरी है सरलता, चीजों को आसान रखें, उलझाएं नहीं। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी, अपना क्यों समझें। आप ये सब कर क्यों रहे हैं। ये एक पन्ने की योजना आपका तनाव कम करती है, फैसले लेना आसान बनाती है और आपको अपने असल लक्ष्यों पर फोकस रखने में मदद करती है। ये आपको एक्शन लेने पर मजबूर करती है, सिर्फ सोचने पर नहीं। तो मतलब शुरुआत करना जरूरी है। आज ही क्यों ना एक कागज और पेन लेकर बैठें। बिल्कुल। और अपनी योजना का पहला ड्राफ्ट तैयार करें, अपना क्यों लिखें, 2-4 जरूरी लक्ष्य तय करें और ये सोचें कि बचत को प्राथमिकता कैसे दी जाए। को दर्शाते हैं जो आपके लिए असल में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। वाह, गहरा सवाल है। हाँ, क्या आपका पैसा आपको उस जिंदगी की तरफ ले जा रहा है जो आप सच में जीना चाहते हैं? इस पर जरूर सोचिए।